एक गांव में दो भाई अमन और करण रहते थे। अमन बहुत मेहनती, ईमानदार और दिल का साफ था। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता और जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं हटता था। वहीं करण, उसके विपरीत, थोड़ा स्वार्थी और आलसी था। उसे हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचने की आदत थी। हालांकि दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव और विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। उनके घर के सामने एक बहुत पुराना, विशाल आम का पेड़ था। इस पेड़ को उनके दादाजी ने अपने समय में लगाया था। पेड़ अब इतना बड़ा और घना हो चुका था कि उसकी छांव में गांव के लोग आकर बैठते, थकान मिटाते और गर्मियों में ठंडी हवा का आनंद लेते थे। हर साल इस पेड़ पर मीठे और रसीले आम लगते थे, जिन्हें गांव वाले और दोनों भाई मिलकर खाते थे। इस पेड़ के साथ गांव वालों की भी कई यादें जुड़ी हुई थीं। एक दिन करण को एक व्यापारी मिला, जो लकड़ी खरीदता था। व्यापारी ने करण से कहा, अगर तुम इस पेड़ को काटकर मुझे इसकी लकड़ी बेच दो, तो मैं तुम्हें इसके बदले अच्छा पैसा दूंगा। करण को यह बात बहुत आकर्षक लगी। उसने सोचा कि पेड़ की लकड़ी से उसे ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं और इससे उसकी जिंदगी आराम से कट सकती है। जब करण ने यह बात अपने बड़े भाई अमन को बताई, तो अमन चौंक गया। उसने करण से कहा, भाई, यह पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी है। इस पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है, फल, छांव और गांव वालों को भी इससे आराम मिलता है। हम इसे काटकर बेच कैसे सकते हैं? लेकिन करण अपने लालच में अंधा हो गया था। उसने अमन की एक भी बात नहीं सुनी और ठान लिया कि वह पेड़ को काटकर पैसा कमाएगा। उस रात करण ने अपने मन में ठान लिया कि वह पेड़ को काटेगा। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर पहला वार किया, अचानक से एक तेज हवा का झोंका उठा। करण चौंक गया और उसका हाथ अपने आप रुक गया। उसे लगा कि जैसे पेड़ उससे कुछ कहना चाहता है। करण को हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, मानो पेड़ उससे बात कर रहा हो। पेड़ ने कहा, मैंने सालों से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फल, छांव और हवा दी है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे अपने हाथों से लगाया और मेरी देखभाल की। मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक की हर यादों को सहेज कर रखा है। अब जब तुम बड़े हो गए हो, तो क्या तुम मुझे केवल अपने फायदे के लिए काट देना चाहते हो? करण यह सुनकर सन्न रह गया। उसे महसूस हुआ कि वह लालच में आकर कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। उसे यह भी एहसास हुआ कि यह पेड़ सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि उसके परिवार और गांव की धरोहर है। करण का मन बदल गया और उसने पेड़ से माफी मांगी। अगले दिन करण ने अमन से अपनी गलती स्वीकार की और उससे माफी मांगी। उसने अमन से वादा किया कि अब वह हमेशा इस पेड़ की देखभाल करेगा और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। करण ने खुद ही पेड़ के चारों ओर बाड़ लगा दी ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। गांव के लोग भी करण के इस बदले हुए स्वभाव को देखकर खुश हुए। उन्होंने भी पेड़ के महत्व को समझा और उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया। करण ने अब अपने जीवन में ईमानदारी और परोपकार का रास्ता अपनाने का निश्चय किया। लालच में आकर हमें कभी भी उन चीजों का नुकसान नहीं करना चाहिए जो हमें जीवन में सच्ची खुशियां और स्थायित्व देती हैं। पेड़ केवल एक वस्तु नहीं है, वह जीवन और हमारी परंपराओं का प्रतीक है।